समाजवादी पार्टी और आदरणीय अवधेश प्रताप जी को जिताने का काम किया। हम कहना चाहते हैं आज इस मंच पर हमारे भाई अवधेश सिंह जी, मोहम्मद अली भाई, अनिल शुक्ला जी, सारे साथी मौजूद हैं। पूरे 5 विधानसभा के लोग, 6 विधानसभा के लोग मौजूद हैं। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाठशाला बंद करके मधुशाला खोलने के लिए परेशान है। बताओ, जो गरीबों के विद्यालय हैं बंद किए जा रहे हैं और प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने कौन जाता है? गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, काम करने वाले का बेटा। और आज विद्यालय 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से किया जा रहा है। जब गरीब किसान सुबह उठ के खेत को जाएगा तो अपने बच्चे को 5 किलोमीटर छोड़ने स्कूल नहीं जाएगा, कहेगा तुम भी खेत चलो। तो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार गरीब किसान के बच्चों से, मजदूरों के बच्चों से कलम कापी छीन कर उनके हाथ में कटोरा थामने का काम कर रही है। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। साथियों, इस सभाखोर की घटना कल मैं गया था, वहां पर कहां है वो लोग? इस सभाखोर की जो महिला और बेटा का बुलाओ मंच पे। कल मैं गया था बातें सांसद जी हम लोग के बीच में। यह सिद्ध बिरादरी, पार्टी बिरादरी की महिला है। ये भाजपा के लोग कहते हैं बाबा साहब की मूर्ति पर चरणों में लेट जाते हैं वोट लेने के लिए। और जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं, 24 बिस्सा जमीन पार्टी बिरादरी की महिला है। 24 बिस्सा जमीन जिसकी कीमत आज बाजार मूल्य 6 करोड़ रुपया है। आज योगी सरकार उसको केवल 25 लाख रुपया देकर 6 करोड़ की जमीन उसकी लेने जा रही है। बताइए, अन्याय हो रहा कि नहीं हो रहा है? बताओ, अन्याय हो रहा कि नहीं हो रहा है योगी सरकार में? अगर अन्याय हो रहा है तो इस बात का संकल्प ले लो कि 27 के विधानसभा के चुनाव में जुल्मी अत्याचारी सरकार को हटाकर श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस बात का संकल्प आप ले लीजिए। यादव बिरादरी का एक लड़का, उसके पिता मर गए, नहीं है उसके पिता, 6 बीघा जमीन जा रही, 6 बीघा जमीन और मुआवजा दे रहे हैं 20-22 लाख रुपया। उसका बाजार मूल्य आज की डेट में 9 करोड़ रुपया। 9 करोड़ की जमीन 30 लाख 25 लाख में योगी सरकार ले रही है। बताइए, उस किसान का क्या होगा? उस किसान के परिवार का क्या होगा? वो इस बात का जवाब देगा? आज किसान लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। और मंचों पर ये भाजपा के लोग संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं। आज हमारे इसी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा के नाम पर लोगों की दुकान तोड़ी गई, मकान तोड़ा गया। आप सड़कें चौड़ी करिए, हम उनके खिलाफ नहीं है। आपने सड़कें चौड़ी की, लेकिन व्यापारियों की जिनकी मकान 30-30, 40-40 लाख का था, उनको 50,000, 1 लाख रुपया मुआवजा दिया। बताओ, जिसका 50 लाख का मकान तोड़ा उसको आपने 50,000 और 1 लाख मुआवजा दिया। आज इस पीडीएफ पंचायत के माध्यम से आपके बीच में कहना चाहता हूँ और स्वागत लेकर कह रहा हूँ, 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। योगी सरकार में जो व्यापारियों और किसानों के साथ लूट हुई है, दोबारा मुआवजा की समीक्षा कराकर आपको सही मुआवजा दिलाने का काम और हम लोग श्री अखिलेश यादव की सरकार करेगी, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। आज योगी सरकार क्या करना चाहती है? कहीं मुसलमान है, कहीं मुकदमा लिख दो, कहीं यादव जी है, कहीं फेक एनकाउंटर कर दो, कहीं कौन है, कहीं पीडीए वाले हैं, अखिलेश यादव का झंडा लगाते हैं, कहीं एनकाउंटर कर दो। पीडीए समाज के लोगों को मालूम है कितने तुम्हारे लोग मारे जाते हैं, चाहे यादव समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे कोरी काफी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे मराव काटी हो, चाहे मौर्य हो, चाहे निषाद हो, चाहे राठौर हो, चाहे लोहार प्रजापति हो। इतना सताया जा रहा है योगी सरकार में, मालूम है। और उसके बाद हम भी नहीं बचे। हम कहीं और का उदाहरण नहीं देंगे। अभी मिल्कीपुर में मुंह छुड़ाई गई थी, बड़े बड़े भाजपा के नेता सब गए थे, क्या कर लिए? दरोगा सस्पेंड हुआ, कोई कार्रवाई हुई? बस्ती में मारे गए, लखनऊ में मारे गए, कितने ब्राह्मण समाज के लोग मारे जा रहे हैं। मैंने तो परसों एक इंटरव्यू में कहा था कि आज भाजपा के मंत्री और विधायक दरोगा और कप्तान के सामने कमरा बंद करके पैर छूते के गिराते हैं कि हमारा फोन उठा लेना, हमारी बात सुन लेना। और देखो कल कानपुर में क्या हुआ, राज्य मंत्री कोतवाली में धरने में बैठ के गिरा रही थी और कोई सुन नहीं रहा था। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। आदरणीय अवधेश प्रताप जी कैबिनेट मंत्री थे समाज कल्याण के, 55 लाख महिलाओं को 50-500 रुपया हर महीना समाजवादी पेंशन देते थे। और आज इन्होंने वादा किया है 24 के लोकसभा के चुनाव में, 27 में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ, इस प्रदेश में जितनी महिलाएं हैं सबको 3,000 रुपया प्रति महीना समाजवादी पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी आदरणीय अवधेश प्रताप की सरकार करेगी। आज आउटसोर्सिंग चल रही है, आउटसोर्सिंग में नौकरी दे रही भाजपा। यहाँ जितने लोग आए सब मध्यम वर्गीय परिवार के। बताओ, कोई टाटा अंबानी परिवार का, कोई पूंजीपति परिवार का। आप अपने रुपया जोड़कर और उसके बाद जब नौकरी देना होता है तो 8वीं फेल कंपनी बनाकर आपके बच्चे को नौकरी देता है घूस लेकर। 1 साल बाद दोबारा नौकरी लेता है, घूस लेता है।
समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम आउटसोर्सिंग खत्म करेंगे, अपने नौजवानों को परमानेंट नौकरी देंगे। अगर परमानेंट नौकरी लेना है तो 27 में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सरकार बनाओ, ये हम आपसे कहने के लिए आए। हम कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग माननीय सांसद जी को सुनना चाहते हैं। अगर अपने परिवार के लोगों को परमानेंट नौकरी देना है, जो मुस्लिम समाज के लोगों पर 30 मुकदमा दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जेल भेजा है, अगर चाहते हो उनको न्याय मिले, जो पीड़ित समाज के लोगों के साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है, अगर चाहते हो उनके साथ जुल्म अत्याचार बंद हो जाए, तो आज इस बात का संकल्प लेकर जाओ। आज संविधान मान स्तंभ के दिन इस बात का संकल्प लेकर जाओ। 27 में चाहे जो हो जाए, ये भाजपा के अधिकारी, इनके अधिकारी अगर गोली भी चलाएंगे तो हम गोली से नहीं डरेंगे। बूथ पर जाकर साइकिल का बटन दबाकर फैसले से हम लोग इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आदरणीय अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में दोनों हाथ उठाकर बता दो कि 27 में 5 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी की सरकार आप सारे लोग बनाने जा रहे हैं। जब सदन में अखिलेश यादव के मंत्री तक सबके चेहरे पर पसीना आ जाता है कि अयोध्या हमारे सामने, अयोध्या हमारे सामने बैठी है, जहां हमने हजारों करोड़ लगा दिया, जहां पर हमने किसानों को ठगा, व्यापारी ठगा, नौजवान को ठगा, और जिस अयोध्या के नाम पे हम राम के नाम पर वोट मांगते हैं, उसी राम की धरती से हम हार गए, हमारी जमानत जब्त हो गई और संविधान बदलने वाले 400 पार वाले की धज्जी उड़ गई और अवधेश प्रसाद सांसद होकर अवधेश प्रसाद जी आ गए। पूरी भाजपा के मुंह पर एक तमाचा मारने का काम सदन में करते हैं। ये आपकी बदौलत है, ये आपकी बदौलत है। जब मोदी जी अवधेश प्रसाद जी को देखते होंगे तो उनका बीपी, शुगर, साथ हाई, पूरा जितनी बीमारी होगी सब ऊपर नीचे होगी, तब हमें लगता होगा। और जब अयोध्या हारे तो जय श्री राम से जय जगन्नाथ हो गया, जय श्री राम से जय जगन्नाथ हो गया। और अभी ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री जी, बिजली की स्थिति बहुत खराब है, ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है भाजपा सरकार में। अभी जब लोगों ने AK शर्मा को माला पहनाया, ऊर्जा मंत्री को कहा लाइट कहीं आती, केवल 3 घंटे आ रही है, ऊर्जा मंत्री जोर से कहने लगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमसे पत्रकार बंधु ने पूछा कि भैया लाइट नहीं आ रही है, लोगों ने घेरा और मंत्री जी से कहा कि 3 घंटा केवल लाइट आ रही है, और मंत्री जी जोर से कहने लगे जय श्री राम, जय श्री राम। हमने कहा मंत्री जी ने एकदम सही कहा। जब लोगों ने उनको विकास के नाम पे वोट दिया नहीं, सड़क के नाम पे अखिलेश जी को वोट दिया नहीं, रोजगार के नाम पे अखिलेश जी को वोट दिया नहीं, शिक्षा के नाम पे अखिलेश जी को वोट दिया नहीं, स्वास्थ्य के नाम पर अखिलेश जी को वोट दिया नहीं, समाजवादी पेंशन के नाम पर अखिलेश जी को वोट दिया नहीं, कानून व्यवस्था के नाम पर अखिलेश जी को वोट दिया नहीं, उत्तर प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए अखिलेश जी को वोट दिया नहीं, केवल 22 के विधानसभा चुनाव में श्री राम के नाम पर वोट दिया था। और चाहे बिजली आए, चाहे रोजगार मिले, चाहे सड़क बने न बने, हर बात का उत्तर जय श्री राम। तो अपना भाषण हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी रुश्दी मियां को बोलना है, बहुत विद्वान है।